नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। माननीय जिलाधिकारी श्री अशोक काकड़े ने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने हेतु आठपाड़ी तहसील के विठलापुर, दिंघची, पलसखेल और आवलाई ग्रामों का दौरा किया। इसके अतिरिक्त जत तहसील के माडग्याल और उमदी ग्रामों का भी दौरा किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी श्री अशोक काकड़े ने किसानों से सीधे संवाद कर अतिवृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने राजस्व एवं कृषि विभाग के संबंधित तहसील स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तुरंत पंचनामा तैयार कर आवश्यक प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि शासन स्तर पर हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और किसान इस कठिन परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना करें। उन्होंने ये भी कहा कि शासन उनकी सहायता के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर प्रांताधिकारी डॉक्टर विक्रम बादल, उप विभागीय अधिकारी बीटा, तहसीलदार आठपाड़ी श्रीमती शीतल बंडगर, गट विकास अधिकारी पंचायत समिति आठपाड़ी, तहसील कृषि अधिकारी, मंडल अधिकारी, राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी, साथ ही जत के प्रांताधिकारी एवं तहसीलदार भी उपस्थित थे। अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत आहे। त्या अनुषंगाने ज्या ठिकाणी अतिवृष्टी झालेली आहे त्या गावांमध्ये पंचनामे करण्याचे बाबत सर्व तहसीलदार, प्रांताधिकारी, कृषी विभाग आणि सर्व ग्रामसेवकांना सुद्धा सांगण्यात आलेलं आहे। आज त्या अनुषंगाने मी जत तालुक्याचा आणि आटपाडी तालुक्याचा दौरा केला। आटपाडी तालुक्यामध्ये खरसुंडी सर्कल आणि दिगंची सर्कलमध्ये मी आज जाऊन आलो। फार मोठ्या प्रमाणामध्ये सूर्यफुलाची हानी झालेली आहे, बाजरीची हानी झालेली आहे आणि इतर पिकांची हानी झालेली आहे। आज आटपाडीमधले सगळे तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी, गट विकास अधिकारी व प्रांताधिकारी सगळे एकत्र होतो। आम्ही सर्व नागरिकांचे शांतपणे ऐकून घेतलं आणि खरंच नागरिकांच्या या व्यथेबद्दल आम्हाला सर्वांना खूप वाईट वाटलं। त्यामुळे प्रशासन हे नागरिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे आणि पुढच्या 5 ते 7 दिवसामध्ये हे सगळे पंचनामे, बाधित शेतांचे पंचनामे करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत। त्यासाठी ज्या भागामध्ये नुकसान झालेलं नाही तिथले तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक यांना सुद्धा या बाधित गावांमध्ये पाठवण्याचं नियोजन प्रांताधिकारी करत आहेत।